जनता हल्का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों, समय इंद्री हल्के के गांव कलरी जागीर में समय कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पहुंचते नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में समय पहुंचे हैं और जिस तरीके से आज एनुअल फंक्शन है उसमें शिरकत करते नजर आएंगे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पहुंचते नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीर आपको इस समय गांव कलरी जागीर से दिखाई जा रही है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेताओं को देख सकते हैं, वहीं स्कूल के प्रबंधक और जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पहुंचे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। आज एनुअल फंक्शन है और उस एनुअल फंक्शन में इस समय पहुंचते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम लोग उन्हें देखिए फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीर आपको इस समय कलरी जागीर गांव से दिखाई जा रही है, जहां पर आप देख सकते हैं कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पहुंचे हैं, जिनको फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं समय कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा कलरी जागीर गांव स्थित इस समय स्कूल में पहुंचे हैं, जहां पर एनुअल फंक्शन है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा। तो इस समय कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पहुंचे हैं, जिनको फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। और आज एनुअल फंक्शन जिस स्कूल में आयोजित किया गया है, स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, आज कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पहुंचे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। रिबन काट करके समय स्वागत करते नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पहुंचे हैं। आज स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलरी जागीर में एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया है, जिसमें कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पहुंचते नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीर आपको कलरी जागीर से दिखाई जा रही है। तो आप देख सकते हैं समय दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करते नजर आ रहे हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती के चित्र के आगे इस समय इस कार्यक्रम की शुरुआत करते नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पहुंचे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। ये तस्वीरें देख सकते हैं समय मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कृषि मंत्री का इस समय बुके दे करके उनका स्वागत किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें गांव कलरी जागीर से आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इस समय एनुअल फंक्शन का जो कार्यक्रम है उसका कार्यक्रम की शुरुआत होती नजर आ रही है, जिसमें कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पहुंचते नजर आ रहे हैं। इस कार्यक्रम की दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती के आगे शुरुआत की गई है। अब इस कार्यक्रम की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा आज कलरी जागीर गाँव में जो स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहां पर पहुंचे हैं और इस कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आ रहे हैं। आप लोगों से अपील की, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें।
वो जमीन में से सुराख करके बाहर आता है। वो सुराख भी चीकड़ा रहता है, उसमें पानी चला जाता है। जब बारिश होती है तो बुलबुले आते हैं जमीन में, उससे जमीन की रिचार्जिंग भी होती है और उसी से वो खाद का काम भी करता है। ये देसी गाय अगर कड़ी गोबर कर दे तो 1-2 दिन के बाद देखो उसमें गोबर उठा के देखोगे तो पहले तो उसमें मोरे मिलेंगे। वो केंचुए का खाद है, उसमें अपने भोजन है उसका, वो अपने भोजन की खुशबू में आ जाता है बाहर जमीन से निकल के। लेकिन इस केंचुए पे अगर हम यूरिया खाद गिर दें तो वो मर जाता है। तो जितने हमारे आप खेती के उपजाऊ हमारे वो जीव जंतु थे पृथ्वी में, धरती में, वो इस खाद ने दवाइयों ने मार दिए। अब जमीन करड़ी होगी, ना तो पानी पिंदी। अब करड़ी होगी क्योंकि रूटावेटर भी करड़ी कर दे। पहले दौड़ चले गया, थोड़ा उसमें आराम था, और चलो कुछ भी लगाए, हमने अब इसकी तरफ आना पड़ेगा। और नहीं आएंगे तो फिर कैंसर जैसी बीमारियां अब बढ़ रही है, और भी बीमारियां काफी बढ़ रही हैं। जैसे पंजाब का भंगड़ा की बात आई थी, इसमें एक शब्द आया था गबरू। गबरू आया करते थे गांव के अंदर, भाई सारे गबरू का मतलब जवान से भी तगड़ा मानने के लिए गबरू है। अब गबरू भी कम नजर आते हैं, नशे में आ गए, कुछ खाना पीना ऐसा हो गया, अब गबरुओं की भी कमी पड़ने लगी है। तो हम समझते हैं भाई आज हिंदुस्तान जो हमारा देश है, इसके अंदर एक चीज उत्तम मानी गई, खेती, उत्तम खेती, और व्यापार है दूसरे नंबर पे, नौकरी है तीसरे नंबर पे। अरे भाई फिर आगे तो भीख मांग कर खाने वाली बात और चौथे नंबर पे है। हमारे देश के अंदर खेती सबसे उत्तम मानने की, क्यों, अन्न पैदा करता है ये किसान। अब लंबे समय तक कांग्रेस का राज रहा देश के अंदर। सभा में बहुत सारे नेता हैं सभी पार्टियों के, वो कहते हैं जी एमएसपी बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। अब जब लंबे समय तक कांग्रेस का राज था, एक बार एमएसपी पे चर्चा हुई थी गेहूं का रेट बढ़ाने की, तो 50 पैसे बढ़ाया क्विंटल का। अब उस नेता से पूछा, भाई ये 50 पैसे तो थोड़ा है। जो कहा जो ये एसेंशियल आइटम है, एसेंशियल आइटम है, खाने की चीज है का, तो खाने की चीज जो पैदा कर रहा उसको भी तो बचाओगे। अब ये खाने की एसेंशियल आइटम कितनी, अब 2024 आ गया, उसमें एक नारा लगा था, भाई किसान की आमदन दोगुनी करनी है। अब हमारे से विधानसभा में एक दूसरी पार्टी के नेता पूछते हैं, मुखा जी आमदन दोगुनी नहीं करी। अब हमसे एक बात पूछते हैं, भाई हम जो तो बताओ पहले कितनी थी, उसी ने तो दुगनी करांगे। नहीं तो तभी होगी ना जब पहले फिक्स करो। भी 2014 में 1 एकड़ पे इतनी आमदन थी, गेहूं में, जीरी में, सरसों में, जौ में, चढ़े में, वो कैलकुलेट करो। और मैंने खेती करी 2014 में भी, 13 में भी, 12 में भी, 11 में भी, 10 में भी, जब से पैदाइश है जब से ही खेती कर रहे। एक बात मोदी जी ने ठीक कर दी। अब इस बात के बारे में हम अपनी साफ भर पे कैलकुलेशन है, मोदी जी ने किसान की आमदन को दुगना कर दिया। ये कैलकुलेशन हमारे पास है, किसी के दूसरे एमएलए के पास नहीं हो सकते, क्योंकि वो खेती नहीं करते। जो खेती करेगा उसको तो समझ है इस बात की। मैं समझता हूँ भाई प्रधानमंत्री हर बार एमएसपी का रेट बढ़ा रहे हैं पूरी ताकत के साथ, और मैं समझता हूँ जैसे अगर प्राकृतिक खेती पे आप आ गए तो इसमें खर्चा बहुत कम है। मान के चलो अगर 18,000 रुपए का खर्चा 1 एकड़ पे है एक फसल में, इस पे तो 2,000 है, अब 16,000 की तो बचत होगी। जीरी उतनी निकलेगी, 32 क्विंटल निकलेगी, वैसे भी प्राकृतिक खेती से भी और उससे भी, तो इससे तो कई गुना आमदन बढ़ जाएगी। लेकिन करने की बात है, लोगों का विश्वास अभी प्राकृतिक खेती में कम एवरेज आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। एक देसी गाय से कितना, अभी आम के आम गुठलियों के दाम, गाय का गोबर इतना कीमती, गाय का पेशाब कीमती, गाय का दूध कीमती, सारी चीजें गाय की, देसी गाय की कीमती है। हम इस चीज को बढ़ावा दे रहे 30,000 रुपये, अब तो 25,000 है सब्सिडी। अब नायब सैनी जी तो गांव के खेती करने वाले आदमी है, अब मेरे मुंह से निकल गया, शायद कितना इतनी कर दे लगा, शायद बढ़ावा तो देंगे जरूर, सब्सिडी पे बढ़ावा देंगे, खेती के हर चीज पे सब्सिडी है। अब खेती तो साथियों, इस मैं समझता हूँ भाई
मच्छी पालन भी इसमें आ गया, मुर्गी पालन आ गया, और सब्जी का जो हॉर्टिकल्चर है वो आ गया, डेयरी फार्म आ गया। ये बहुत सारे उद्योग खेती के साथ जुड़ते हैं। सबसे ज्यादा क्षेत्र दान का है हिंदुस्तान में, नहीं दुनिया में। और मैं समझता हूँ भाई दान से भी ज्यादा फिशरी का है। हिंदुस्तान के अंदर जो तीसरे नंबर पे आएगी, इसमें मच्छी पालन का बड़ा योगदान रहेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कितनी जगह समुद्र में से लोग, जो समुद्र में से जीव पैदा होते हैं वहीं मर जाते हैं। अगर हम इसकी तरफ ध्यान देना शुरू किया सरकार ने, ये डिपार्टमेंट अलग बढ़ा, इससे देश का विकास होगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और मैं समझता हूँ भाई सब ने एक काम तो जरूर करना चाहिए। अब प्रकृति खेती के साथ अपने अपने क्यारी में, डोल में, खेत में, कहीं भी घर में एक तो ये शुरू कर लो भाई, आप उन चीजों से बचो। एक अपने खाने खातर है, अपना तो बचाओ पहले, अपने सिस्टम से, अपने प्रकृति खेती के अंदर अपने खाने की हर चीज को पैदा करना शुरू कर लो, तो साथियों आप बीमारियों से बच जाओगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा। एक बहुत सरमाएदार का बच्चा बीमार हो गया, डॉक्टर ले गया अस्पताल में, और मालिक ले गए माँ बाप, वो ठीक नहीं होया। और वो कह रहा डॉक्टर साहब कितने खर्चा हो जो, आप इस बच्चे को अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करो। वो बोले मैंने तो सारी ताकत ला ली। तो मैंने अपना घर दिखा। जब घर ले गया उसको, वो घर सारा कंक्रीट, बेड़ा कंक्रीट, घर अंदर बाहर एक भी जगह कच्ची नहीं। अब कहने लगा भाई डॉक्टर सेठ जी महाराज ये बेड़ा पाड़ना पड़ेगा। उसने उसका कंक्रीट बेड़ा पटवाया, मिट्टी करवाई, गाय का गोबर में रला के बच्चे ने यहाँ खिला के तेरा बच्चा भी ठीक हो जाएगा। अब साथियों कितनी बड़ी बात है ये। प्रकृति से जितने हम दूर जाएंगे उतने ही परेशान हो जाएंगे। जंगलों के अंदर बच्चे पढ़ते थे, कितने तकड़े होते थे। गामा पहलवान कहाँ से बना था, बकरी चगाया करा था। और जो बकरियां पेड़ के पत्ते खावाते वो भी वही खाने लग गया। अब इतना तगड़ा हो गया, उसको शरीर के अंदर दबाने से भी नहीं दबा था तो वो मुसलमान जाति का पाकिस्तान में जाकर उसकी डेथ हुई। लेकिन सबसे तगड़ा पहलवान होया वो प्रकृति ने पाला। प्रकृति का ऐसी योगदान है जिससे हम इसके नजदीक रहेंगे उतने ही मजबूत रहेंगे। सर आज कार्यक्रम में आए, क्या कहेंगे? ये स्कूल का निमंत्रण था मेरे पास, तो उस निमंत्रण के आधार पे आया हूँ। बड़ा अच्छा लगा। स्कूल का तो विकास, देश का विकास स्कूलों से ही होगा, क्योंकि एजुकेशन के अंदर प्राइवेट संस्थाओं का बहुत योगदान है। और सरकार ये समझती है अभी सरकार और प्राइवेट मिलके देश को बुलंदियों पे ले जाएंगे, देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी। वहीं ऐसे स्कूल हैं सर जिनमें कमियां भी हैं। कोई जो पॉलिटेक्निकल की बात करें, कई ऐसे कॉलेज भी स्कूल के साथ खोले हुए हैं बिल्डिंग, उसको लेकर के क्या कहेंगे? नहीं, सभी स्कूलों का ख्याल रखती है, कॉलेजों का भी ख्याल रखती है। मैं समझता हूँ भाई ये इसमें जो बच्चे पढ़ के बाहर आएंगे ना, कुछ वैश्विक विचारधारा के लोग, बच्चे ज्यादा आगे बढ़ेंगे जो वो बाहर के अंदर हिस्सा लेंगे विश्व के अंदर। और मैं समझता हूँ उससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में काम करेंगे। वैसे तो सब क्षेत्रों में करेंगे। आज जरूरत ज्यादा वैश्विक विचार की है। वैश्विक विचार, दुनिया में जो कंपटीशन है वो अर्थव्यवस्था का है, जिसकी अगर मैदान है उसके सभी सियाने। तो किसानों के लिए कुछ सरकार क्या नई स्कीमें लेके आ रही है जी, किसानों के लिए क्या स्कीमें आ रही है? किसानों के लिए तो आप देख ही रहे हो, बजट आएगा। और पहले भी हमारी सरकार ने सब्सिडी हर चीज पे दे रखी किसानों को। 1,08,82 मशीनों पे सब्सिडी पहले से भी है, आगे भी जारी है। और मैं समझता हूँ MSP नायब जी की सरकार ने नोटिफिकेशन करके 24 फसलों का MSP घोषित कर दिया। और सरसों की खरीद आज से है, आज 48 घंटे में पैसे मिलेंगे, 72 घंटे में। तो हर तरह से मजबूती रखेंगे। पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। अनाज किसान बेचता था, खाते में पैसे किसी और के जाते थे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये महसूस किया भी जिसका अनाज है उसी के खाते में पैसे जाने चाहिए। माल आप बेच रहे हो ना, तो आपको मिलने चाहिए ना पैसे। तो ये पार्टी ने, सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, किसानों को बहुत ख्याल रख रही है। हरियाणा में अगर बात करें तो एग्रोमोल बंद है, करोड़ों रुपए की लागत से तैयार हुए, उनको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए एग्रो जो है ये एक हमारा जो बोर्ड है, मतलब हमारी सरकार का हिस्सा है। ये एग्रो में भी अच्छी पोजीशन है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे पैसे कमाते हैं वो एग्रो वाले। जो इंस्टीट्यूट तैयार करते हैं वो किसानों के हित में जाती है बात सारी।
ओलावृष्टि हुई थी सर, अभी किसानों को मुआवजे को लेकर के क्या कहेंगे? इसमें जो किसानों की जो ओलावृष्टि हुई है, इसमें हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड की तरफ से पोर्टल क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल रखा है। ये उसमें सूचना देनी होती है ताकि वो उसकी सर्वे हो जाए, उसमें जो उसका नुकसान होगा उससे पूर्ति हो जाएगी। किसान बैठे हुए हैं, अब तक उनका फैसला क्यों नहीं हो रहा पंजाब में? पंजाब का मसला अपना नहीं है, हरियाणा का वो तो पंजाब का है। पंजाब का कृषि मंत्री देखेगा, मुख्यमंत्री देखेगा, हमारा तो पब्लिक कोई को सारे को परेशानी हो रही है, हरियाणा पंजाब सारे पूरे इंडिया को परेशानी हो रही है। परेशानी तो भारत को पूरे को है, लेकिन जिम्मेदारी हरियाणा की, जैसे हरियाणा की जिम्मेदारी नायब सैनिक की है और पंजाब की जिम्मेदारी किसकी है, मान की है। तो इससे हमारी 37 स्टेट है ये, जिसमें 8 राज्य केंद्र शासित हैं, बाकी सारे मुख्यमंत्री बैठे हैं। तो मुख्यमंत्रियों का रोल होता है इसमें ज्यादा। जो भी मुख्यमंत्री आएगा जिस प्रदेश का, वो इन चीजों को हैंडल करके सॉल्व करता है। तो क्या मुख्यमंत्री उनको सपोर्ट कर रहे हैं? इसका मतलब ये जो फैसला नहीं करना चाहते हैं? नहीं, वो तो उनका मुख्यमंत्री करेगा ना, पंजाब का मैटर है वो, पंजाब के किसान है, पंजाब की जगह बैठे। हमारे तो वहां रास्ते में बैठे नहीं ना, हरियाणा में तो नहीं ना, वो तो पंजाब में ही बैठे ना, तो वहां सीएम ही देखेगा ना उसको। ये तस्वीरें देख सकते हैं, समय आपको दिखाई जा रही हैं स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, जहां पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पहुंचे हैं, जिसके लाइव तस्वीरें उन्हें इस समय मोमेंटो देकर के सम्मानित करते हुए नजर आ रही है। लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय गाँव कलरी जागीर से पंकज कुमार।